होली रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, लेकिन इसी होली के दिन कई शहरों में खून की होली खेली गई। बिहार में एक एएसआई का मर्डर कर दिया गया। यूपी में होली ना खेलने पर दोस्त को गोली मार दी। दिल्ली में रोड रेज में सिर पर बोतल फोड़कर जान ले ली गई। आखिर बिहार में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए कि पुलिस वालों की हत्या तक कर दे रहे हैं? चुनावी साल में इसका क्या असर होगा? होली पर शहर शहर जो खूनी खेल खेला गया, उसकी वजह क्या रही? इसे समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। होली के दिन जब पूरा देश रंगों से होली खेल रहा था, उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में अपराधी खून की होली खेल रहे थे। बिहार से गुजरात तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक दिन दहाड़े फायरिंग और मर्डर हो रहे थे। कोई नशे में धुत होकर अपनी महंगी कार से स्कूटर सवार को कुचल रहा था, तो कहीं जमीन विवाद में घर में घुसकर खून की होली खेली गई। होली के हंगामे का फायदा कुछ लोग हत्या करने के लिए उठा रहे थे, लेकिन ऐसे अपराधियों को पुलिस अब बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही है। जैसा कि बिहार में मुंगेर में हुआ। मुंगेर में एएसआई की हत्या करने वाले अपराधी का पुलिस ने यूपी स्टाइल में एनकाउंटर किया। जख्मी हालत में आरोपी अब अस्पताल में पड़ा है। दरअसल आज सुबह पुलिस एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या के आरोपी गुड्डू यादव को लेकर जा रही थी। पुलिस की टीम गुड्डू की निशानदेही पर बाकी आरोपियों को पकड़ने जा रही थी। तब बाकरपुर बागीचे के पास पुलिस की गाड़ी के सामने बकरी का बच्चा आ गया। उसे बचाने के चक्कर में पुलिस की जीप पेड़ से टकरा गई, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। इस दौरान गुड्डू यादव ने हथियार छीनकर पुलिस वालों पर हमले की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। मुंगेर के इस एनकाउंटर ने यूपी के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर की याद दिला दी। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को करीब 5 साल पहले यानी 2020 में यूपी पुलिस की टीम उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी, लेकिन हाईवे पर पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और भागने की कोशिश में विकास दुबे मारा गया। दोनों एनकाउंटर में अंतर बस इतना है कि यूपी में विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था, जबकि मुंगेर में एएसआई की हत्या का आरोपी गुड्डू यादव घायल हुआ है। कल रात ही में इस घटना के बाद छापामारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जो कि नंदलालपुर गांव के जो एक परिवार है जिसके द्वारा घटना किया गया है। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या कल उस वक्त हो गई जब वो नंदलालपुर गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने गए थे। वो दोनों पक्षों को समझा रहे थे, तभी एक पक्ष के लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एएसआई संतोष कुमार की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस पक्ष ने उनकी हत्या की, वो लोग एएसआई को दूसरे पक्ष के घर के बाहर फेंक कर गए, जिससे हत्या का आरोप उन पर लग सके। ये जो साइकिल बिखरा हुआ है यहीं पर मारपीट हुआ था। ये जो ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पर उनको रॉड से मारा गया है। पड़ोसी बता रहे हैं कि सबसे पहले रॉड से उनको मारा गया और यहाँ पर से उसके बाद फिर वो यहाँ आकर के गिर पड़े, यहाँ भी ब्लड का निशान है। फिर उसे घसीटते हुए बाहर ले गया, यानी रणवीर यादव और उसके परिवार के लोग घसीटते हुए बाहर ले गए। ये देखिए ब्लड के जो घसीटने का निशान है ये 30 मीटर तक ये कंटिन्यू बना हुआ है, यानी यहाँ से उसको घसीटते हुए यहाँ बाहर लाया गया। और एक कपड़ा से कुछ लोगों ने ब्लड रोकने की भी कोशिश की थी, तो वो कपड़ा भी यहाँ बिखरा हुआ है। तो ये देखिए ब्लड का निशान कंटिन्यू आगे जाता है। घर से बाहर रणवीर यादव और उसके लोगों ने बाहर निकाला, और इसके पड़ोसी का कहना है कि वो अपने यहाँ उसको मार करके घसीट करके मेरे दरवाजे पर ला करके छोड़ दिए थे। क्योंकि इनका कहना है कि हमारे साथ ही झगड़ा हो रहा था, तो हमने ही पुलिस को सूचना दी और हमारे सूचना पर ही पुलिस यहाँ पहुंची थी। और इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची थी तो उन लोगों ने जब संतोष कुमार सिंह पुलिस जवान को मारपीट कर घायल कर दिया, तो मुझे केस में फंसाने के लिए वहां मार करके उनको
यहाँ पर ला करके घसीट करके छोड़ दिया। बिहार में पिछले कुछ दिनों में पुलिस वालों पर हमले की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के अररिया में 2 दिन पहले एएसआई राजीव कुमार की मौत हुई थी। एएसआई राजीव कुमार एक वांटेड अपराधी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने लक्ष्मीपुर गांव गए थे। रेड के दौरान अनमोल यादव को पकड़ भी लिया था, लेकिन अपराधी के सहयोगी उसे जबरदस्ती छुड़ा ले गए। इसी दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई। एएसआई राजीव कुमार अचेत होकर गिर गए। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बुधवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी पुलिस की टीम पर हमला हुआ। पुलिस वहां शराब माफियाओं के यहां छापेमारी के लिए गई थी। होली के दिन मारपीट और मर्डर की खबरें बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी से भी आईं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होली खेलने से मना करने पर एक युवक को गोली मार दी गई, जबकि दूसरे को घायल कर दिया गया। यह घटना मुरादाबाद के कटघर इलाके की है। यहाँ अभिषेक ठाकुर नाम का शख्स दोपहर बाद भी होली खेलना चाहता था। उसने अपने दोस्त संजय आर्य और अक्षय गुप्ता को होली खेलने के लिए बुलाया। जब उन्होंने मना कर दिया तो अभिषेक ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उसने संजय आर्य को पिस्टल की बट से पीटा, जबकि इसी मारपीट में अक्षय के पैर में गोली लग गई। वारदात के बाद अभिषेक ठाकुर फरार हो गया था, लेकिन देर रात पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हमले में घायल संजय आर्य के मुताबिक अभिषेक ने शराब पी रखी थी, इसीलिए उसके साथ होली खेलने से मना किया गया, लेकिन उसने मारपीट की और फायरिंग कर दी। सर एक लड़का मुझसे गले मिलने आया था मेरे मोहल्ले का, बस हमने उससे गले मिलने की मना कर दी थी। बस वो घर से फिर फायरिंग करते हुआ आया, फिर मैं उससे लड़ बैठा उससे मैं, फिर उससे मेरी हाथापाई हुई, फिर मेरे सिर में बटे मारी सर ने मेरे सिर पर। क्या नाम है सर उसका? उसका नाम अभिषेक ठाकुर नाम है सर उसका। वो उससे मैंने गले मिलने के लिए मना कर दी, होली मिलने के लिए। वो शराब पी हुआ था बहुत ज़्यादा। वो अपने घर गया, वो वहाँ से फायर करते हुए आया, गोली मारते हुए आया सीधे वो। तो ये कहाँ खड़ा था अक्षय? अक्षय भाई वहाँ बैठे थे, वहाँ पर ये इनके लग गई पैर में। मुरादाबाद में तो फायरिंग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अलीगढ़ में होली वाले दिन एक शख्स की जान ले ली गई। उस पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में जिसकी जान गई उसका नाम हारिस उर्फ कट्टा है। असीगढ़ के तेलीपाड़ा इलाके का रहने वाला हारिस रमजान के सहरी के लिए अपने घर के बाहर बैठा था। तभी 2 बाइक पर 4 हमलावर आए। पहले सफेद शर्ट पहने आरोपी ने हारिस को गोली मारी। इसके बाद दूसरी बाइक पर बैठा ब्लैक शर्ट वाला हमलावर आता है और वो भी हारिस पर दनादन फायरिंग करता है। हैरानी की बात यह है कि पहले आरोपी ने हारिस को जब 5 गोली मारी तो वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इतने से भी इनका दिल नहीं भरा। ब्लैक शर्ट वाले हमलावर ने हारिस पर नजदीक से फायरिंग की। करीब 10 गोलियां लगने के बाद हारिस की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हारिस का किसी के साथ विवाद चल रहा था और उसी पुरानी रंजिश में हत्या किए जाने का शक है। शाहजमाल से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवकों द्वारा हारिस पुत्र राशिद को गोली मार दी गई है। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर ली है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति। अलीगढ़ में तो हारिस की हत्या पुरानी रंजिश में हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पंकज और जीतू नाम के इन आरोपियों ने होली वाले दिन रोड रेज में एक शख्स की हत्या कर दी। NH9 पर पंकज और जीतू की बाइक को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इसी पर विवाद हुआ और इन दोनों ने आशीष नाम के युवक के सिर पर बोतल फोड़ दी। बाद में उसी बोतल से आशीष का गला रेत दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कल शाम को 6:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिली थी मैक्स हॉस्पिटल से एक इंजर्ड होने की। उसमें हमने जब स्पॉट पर गए, हमें पाया कि रोड रेज में 2 मोटरसाइकिल राइडर्स के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल राइडर ने अपनी जेब से एक बॉटल निकाल के पहले सर पे फोड़ा और फिर गर्दन पे हमला किया, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स बनाई और विदिन 4 आवर्स हमने दोनों अक्यूज को पकड़ा है और जेल में भेज दिया गया है। दोनों आरोपी जो मृतक क्या आपस में जानते थे या रोड पे ही? नहीं, ये देखिए प्योरली रोड रेज का मैटर है। दोनों अननोन थे, दोनों की आपस में चलते हुए थोड़ी सी टक्कर के ऊपर बहसबाजी हुई और उसके बाद उनका झगड़ा हुआ। रोड रेस में जान जाने की एक तस्वीर गुजरात के वडोदरा से भी आई, लेकिन वहां केस रोड रेस का नहीं बल्कि रैश ड्राइविंग का था। वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे रक्षित चौरसिया नाम के युवक ने अपनी कार से एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने काफी ड्रामा भी किया। भीड़ ने उसकी पहले धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
कार का जिस तरह कचूमर बना हुआ है वही ये बताने के लिए काफी है कि हादसे के वक्त इसकी स्पीड क्या रही होगी, वरना स्कूटी से टकराकर कार के इस तरह पर कच्चे नहीं उड़ सकते। कार में सवार लोग होलिका दहन देखकर वापस आ रहे थे। सड़क खाली थी, इसलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर की स्पीड रही होगी। हालांकि एक्सीडेंट के बाद उसने ये कहानी बनाई कि गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। यही नहीं, एक्सीडेंट होने के बाद उसने ड्रामा भी किया। पहले तो अनदर राउंड यानी एक चक्कर और चिल्लाया और उसके बाद ओम नमः शिवाय का नारा लगाया। लेकिन पागलों की तरह की ये एक्टिंग उसके किसी काम नहीं आई। पहले लोगों ने उसे जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। संगम चौराहे है, वहाँ से एक गाड़ी ओवर स्पीड में मुल्तान तरफ जा रही थी और उसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हुई है, 4 लोग इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है। ये मैसेज मिलते ही कारीबाग की पीसीआर वहाँ पहुँच गई थी और पीसीआर ने वहाँ पे जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम है रक्षित रविश चौरसिया। ये वाराणसी के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे MSc में पढ़ाई कर रहे हैं और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ में उसका फ्रेंड है जिसका नाम है मृत प्रांशु चौहान, की जिसकी गाड़ी है वो ऐसा बता रहे हैं और वो वहाँ से भाग गए हैं, जिसको अभी पकड़ने के लिए हमने अलग अलग टीम बनाई, उसको हम कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लेंगे। हैरानी की बात यह है कि तस्वीर में कार के हाई स्पीड में दिखने के बावजूद रक्षित अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पहले तो उसने कहा कि गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, फिर कहा कि गाड़ी के एयरबैग खुल गए थे, इस वजह से कुछ नहीं दिखा। इतना ही नहीं, वो तो गाड़ी की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है। सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया है पूरा। मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तू, तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो वो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला जाऊँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया। सर ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60। गुजरात में तो वारदात होलिका दहन वाले दिन हुई, लेकिन हरियाणा के सोनीपत में होली वाले दिन बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त सुरेंद्र की हत्या की गई वो अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी आरोपी मन्नू वहां आया और उसने सुरेंद्र जवाहरा की हत्या कर दी। मन्नू नाम का एक लड़का आया और उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। मैंने उसके साथ हाथापाई शुरू की, उसकी ऐसे शर्ट को पकड़ गया, उसने मेरे को पकड़े, बटन टूट रहा है, तो एक गोली वो मार चुका था। फिर वो मैं उसको पकड़े रहा, वो चल पड़ा। फिर सुरेंद्र इस गली में सीधा हुई, इस साइड में यहाँ से एक दुकान है, वो भागकर वहाँ आएगा। इतने में वो यहाँ से उसका कॉलर टूट के और मेरा जो झटका लगा मैं ही पड़ गया, वो छुटा गया मेरे बदले। आड़ के फिर एक गोली मारी उसने। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र और मन्नू आसपास ही रहते थे और जमीन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। सुरेंद्र ने मन्नू की बुआ से जमीन खरीदी थी, लेकिन मन्नू का मानना था कि बुआ के बाद जमीन का वो टुकड़ा उसे मिलेगा। इसी को लेकर विवाद था। 3 साल से मामला कोर्ट में है। कोर्ट में तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मन्नू ने एक तरफा फैसला करके सुरेंद्र जवाहरा की जान ले ली। आपको दिखा दे कि यही वो 3.5 बीघे की जमीन है जिसकी वजह से सुरेंद्र और मोनू के बीच विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि मोनू के बुआ की ये जमीन है जिसे सुरेंद्र ने खरीद ली थी, लेकिन इस जमीन पर अभी भी कब्जा मोनू का है। अब ये जमीन इतनी बेशकीमती हो गई है जिसकी वजह से आज जो सुरेंद्र की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस जमीन की कीमत क्यों बढ़ रही है, चूंकि ये गांव का मेन रोड है और रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तेजी से फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन की कीमत
बढ़ती चली जा रही है। चूंकि मोनू के बुआ की ये जमीन है, इसलिए मोनू मानता है कि ये जमीन उसकी है, इसलिए वो जमीन से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। करीब 3-4 साल पहले इस जमीन को सुरेंद्र ने खरीद लिया था उसकी बुआ से, और तभी से ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। होली रंग उमंग का त्योहार है, लेकिन होली के दिन जिस तरह कई अपराधियों और बिगड़ैल रईसजादों ने खून की होली खेली, उसने कई परिवार को त्योहार के दिन जिंदगी भर का दर्द दे दिया।